राधे कृष्ण दोस्तों। मैं कविता बेदी, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल हीलर, आज फिर आपके लिए रेमेडीज ही समझ लीजिए वो लेकर आई हूँ। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि मैंने बहुत बार अपनी माताओं को, मदर्स को, या आप लोगों के खुद भी डर ये डाल दिया जाता है, आपके अंदर डर डाल दिया जाता है, अरे ये तो मंगलिक है, या इसको शनि है, आपका ये होगा वो होगा, आप ये कर लो, वो डरा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को ये डर आपके दिल में डाल दिया जाता है कि भाई मंगल है, ये है, वो है। तो मैं आज आपको ये एक रेमेडी ही समझ ली कि आपको ये समझाने के लिए आई हूँ और आपको ये बताने के लिए आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, और जब हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जितने भी हम कहते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हमने जो पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में जो हमने कर्मास किए होते हैं, उसी के हिसाब से हमें ये ज़िंदगी मिलती है और उसी के हिसाब से हमारे ये प्लैनेट्स काम करते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि जैसे कि हम बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, हम 1 से लेकर 9 तक नंबर देखते हैं। वो नंबर हमारी कुंडली में भी हो सकते हैं और हमारे मोबाइल नंबर में भी हो सकते हैं। अब ये होता क्या है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे प्लैनेट्स हैं, जिसे आप ग्रह कहते हैं। नवग्रह हम हिंदी में अपना नवग्रह कहते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। हम उन्हें अपने देवता मानते हैं। जैसे 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, 2 नंबर जो है वो मून का है, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, 4 नंबर मरकरी का है, 5 नंबर जो है, इस तरह से करते करते हमारे 8 नंबर शनि का है, 9 नंबर हमारा मंगल का है, 7 नंबर हमारा केतु का है, 4 नंबर हमारा राहु का है, 6 नंबर हमारा शुक्राचार्य का है। तो इस तरह से ये सभी हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे पास्ट कर्मस के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में उनका जो है कोई नंबर ज़्यादा होता है और कोई नंबर कम होता है। जैसे कि अगर किसी की जन्म कुंडली में है 4 अगस्त कह लो, ठीक है, या आप कह लो 4/4/1999, 3 बार 9 आ गया, 2 बार 4 आ गया, 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और चौथा आपका महीना है, ठीक है, और ऊपर से 999, 3 बार 9 आ गया और 2 बार आपका 4 आ गया। अगर हमारी कुंडली में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 बार कोई भी प्लैनेट का आता है, 2 बार 4 का मतलब है राहु, ठीक है, तो 2 बजा, और 999 मतलब मंगल, हमारे ऊपर जो मंगल है। अब ये जो हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दिए जाते हैं नंबर, हमें पास्ट लाइफ के हिसाब से, हमारे कर्मास के हिसाब से हमारे साथ हम जन्म लेकर इनको आते हैं। तो बहुत बार सुना गया कि हमारी माताएं जो हैं वो ये कहती हैं, अरे तेरी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया, या तू इसका कारक है। तो कोई किसी का कारक नहीं होता है। हाँ, हमारी एनर्जी ज़रूर जब हमारी शादी होती है तो हमारी एनर्जी ज़रूर मिल जाती है, जैसे जिसे शिव और पार्वती हम लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से वो जो है उसको अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई भी अफेक्ट, अगर आप 1 मिनट के लिए सोच भी लिए थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, तो अच्छे कर्म भी तो आए हैं ना। आप अच्छे कर्मों की तरफ नहीं देखते हैं। सबसे पहली ये बात है, जो भी कोई कर्म हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से ही आपको वो प्लैनेट मिला है। जो कर्म आपके आगे आ रहे हैं वो आप ही की वजह से आ रहे हैं। इसमें किसी और, मतलब कोई दूसरे घर से लड़की आई है उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। जब आपकी खुद की जन्म कुंडली में 3 बार 9 है, अगर कोई भी नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा बार आता है, तो इसका मतलब कि हमें उसकी रेमेडी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जो हम मंगल हैं, हम मंगल जी को कहते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी कभी किसी का बुरा कर सकते हैं? हमारे कोई भी देवी देवता कभी बुरा करते हैं? वो तो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। वो ये होता है कि जैसे मंगल जो है, हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं सेनापति हैं, ठीक है। तो सेनापति की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सेनापति की क्वालिटीज़ होती हैं, वो बलवान हैं, बलशाली हैं, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास लीडरशिप है, ठीक है। अब ये है, कोई हम जैसे कहते हैं किसी अति हर चीज़ की बुरी है, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ का एक्सेस होना बुरा है। वो ये है कि जब आपके पास सेनापति की क्वालिटीज़ है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, वो ज़्यादा ही हो गया। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारे में क्या आ गया, थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़ा ईगो आ जाता है, ठीक है। या जो मंगल है वो ब्लड से रिलेटेड है, तो हमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमारा शुक्राचार्य, आजकल के कलयुग में तो सब कहते हैं अरे 6 नंबर तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि जो 6 नंबर शुक्राचार्य का नंबर है वो हमारे को लग्जरी देता है, मटेरियल देता है, और हमारे को ब्रांड्स देता है। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े खरीदने का शौक़ है किसी को, ब्रांडेड वॉचेस पहनने का शौक़ है, ब्रांडेड शूज़, वो हमारे शुक्राचार्य से 6 नंबर से आता है। अब किसी का ज़्यादा ही शुक्राचार्य है, उसका 6 नंबर
3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो वो चीज़ भी गलत है ना, कि वो पैसा खर्च होगा आपका। तो अब बताइए इसमें बुरा क्या है? उसकी रेमेडी कर लो। और रेमेडीज़ भी कुछ नहीं होती, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता आपको अपने लिए। अगर किसी का सूर्य ज़्यादा है, 2 बार से ज़्यादा सूर्य आ गया, 3 बार 111 आ गया, 4 बार 111 आ गया, तो क्या है, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा। वो अथॉरिटी भी होती है, मंगल की तरह लीडरशिप भी होती है, तो राजा में कितनी क्वालिटीज़ होती हैं कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सूर्य देवता में क्या है, सूर्य देवता में हीट है, ठीक है ना। सूर्य देवता में आपको गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, तो क्या है, सूर्य देवता जी को जल दे दो, सूर्य आदित्य स्तोत्रम पढ़ लो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए। तो मेरा जो मेन मकसद है आज ये समझाने का आया है, अगर कोई भी पंडित या कोई भी आपको ये बोलता है, अरे तेरे को तो मंगल है, ये है, वो है, शनि जो है तेरे ऊपर, शनि की आई हुई है, 7.5 की आई हुई है, ये आया है, प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव जी हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, उन्हें हम जज कहते हैं। शनि देव जी को हम जज कहते हैं। अब स्कूल में अगर कोई बच्चा गलत बात करता है तो क्या टीचर उसे पनिशमेंट नहीं देती? घर में कोई बच्चा गलत बात करता है, क्या पेरेंट्स उसे पनिशमेंट नहीं देते? देते हैं ना पनिशमेंट। तो फिर आप शनि देव जी से क्यों डरते हैं? आपको पता है मेरे जो गुरु हैं, मैं 4 नंबर हूँ, तो मेरे जो गुरु हैं एक्वेरियस के, वो हैं ही शनि देव है। और मेरी मामा भी यही बोलती थी, क्योंकि जो हमारे ऊपर से कहते आए हैं, मेरी मामा ने भी मुझे वही बोला, बेटा आप बोलते हैं शनिदेव जी अब जाते हुए अच्छे लगते हो, आते हुए नहीं। मैंने कहा क्यों मामा? क्योंकि जब आपको नॉलेज मिल जाती है तो आप दूसरों को भी भ्रम से बाहर निकालते हो। तो आई टोल्ड माई ममा, ममा जो शनिदेव जी हैं वो जज हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पेरेंट्स पनिशमेंट देते हैं या टीचर पनिशमेंट देती है, तो क्या शनिदेव जी तो जज है। अब सभी को सारे डिपार्टमेंट बांट दिए गए देवताओं को, किसी को मटीरियल लग्जरी दे दिया कर, किसी को जॉब दे दी गई, किसी को सेनापति का दे दिया गया, किसी को अथॉरिटी एंड लीडरशिप दे दिया गया। अब शनिदेव जी रह गए, कहते शनिदेव जी आपको क्या दे, तो शनिदेव जी को जज बना दिया गया कि दुनिया में जो भी गलत काम करेगा, ये जो आपके आगे कर्म आते हैं, तो आप शनिदेव जी को बदनाम कर रहे हो। शनिदेव जी तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमारे धरती भी हमारे कोर्ट में जज होते हैं, वैसे शनिदेव जी ऊपर जज हैं। जो भी हमारा कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्म हमारे आगे आ रहे हैं, शनिदेव जी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बस ये है कि जिसकी कुंडली में शनिदेव 8 नंबर ज़्यादा होगा, या तो आपके मोबाइल नंबर में 8 ज़्यादा होगा, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा होगा। जैसे 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है, 8वां आपका महीना हो गया, उसे 1982 हो गया, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या 3 बार 8 आ गया, तो इसका मतलब कि उनकी वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है। तो एज़ यूजुअल मैं आपको ये समझा रही हूँ कि उसकी आप रेमेडी कर लो, ठीक है। शनिदेव जी की रेमेडी, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं वो, जैसे शनिदेव जी की आप यूट्यूब चलाकर आप उनकी आरती सुन लो, शनिदेव जी को तेल चढ़ा दो, काले जो माँ साबत होते हैं आप वो दान दे दो, ठीक है, काले तिल दान दे दो। और उसके बाद आप गरीबों को, शनिदेव जी पुअर्स की हेल्प कर तो बहुत खुश होते हैं। तो आप किसी को ब्लैक कलर की चप्पल दे दो, अम्ब्रेला दे दो, कपड़े दान कर दो। इतनी छोटी छोटी, भगवान जी ने हर एक के लिए सब कुछ बनाया है, लेकिन आपको ये सब कुछ सच्चे दिल से करना है। और शनिदेव जी से माफ़ी मांग लो, क्यों, ये आपके कर्मास आपके आगे आए हैं। शनिदेव जी ने, भगवान ने कुछ नहीं किया, जो आपने किया है वही आप कर रहे हो। तो मेरा मेन मकसद आज की वीडियो को आप लोगों को ये समझाने का है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान में उसी तरह से, जैसे कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, प्लैनेट्स की वजह से होते हैं। उसी तरह से कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, 1 से लेकर 9 तक कोई ग्रह बुरे नहीं है, ना शनिदेव जी बुरे हैं, ना मंगल जी बुरे हैं। हम कहते हैं मंगल कार्य, बोलते हैं ना मंगल कार्य, तो यही तो है मंगल। डरने की क्या बात है, बस उनकी वाइब्रेशन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं, उसके लिए हम उसको कम करने के लिए, वो ज़्यादा बढ़ जिसको कम करने के लिए हम उसको जो है रेमेडी करते हैं। जैसे हमारी वैदिक भी होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, आप सुन लो। तो इसीलिए 1 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे ग्रह हैं, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा है और कुछ ना कुछ बुरा है। यहाँ तक कि जो राहु और केतु हैं, वो जो हैं वो भी जो थे वो उसको दैत्य थे, ठीक है ना। तो जब आपने सुना होगा, जब मोहिनी जी, विष्णु भगवान जी मोहिनी जी बनकर आए तो देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उनको पता चल गया, वो द्वारपाल थे, उनको पता चल गया। तो जो सन और मून थे गॉड, उन्होंने बता दिया विष्णु जी को, उन्होंने बोला ये तो राक्षस ने अमृत पी लिया है। इससे पहले कि उन्होंने उसका गला काटा तो वो पी चुके थे। तो जब वो अमृत पी चुके थे वो राक्षस, तो उनको क्या किया, भगवान जी ने जब गला काटा तो ऊपर का जो था वो हेड हो गया और नीचे का वो राहु हो गया, और जो नीचे का
था वो केतु हो गया। समझ गए? राहु के पास दिमाग चला गया जिसको हम नंबर 4 कहते हैं, और केतु के पास नंबर 7 कहते हैं, वो बन गया केतु। राहु के, अब लोग कहते हैं राहु राहु राहु, ठीक है, अब वो राक्षस तो नहीं रहे, अब उन्होंने अमृत पी लिया, वो भी देवता बन गए, ठीक है ना, राहु केतु भी देवता बन गए, तो क्या देवता के अंदर क्वालिटीज़ नहीं होंगी? और मैं आपको सरप्राइज एक बात बताऊं कि मेरा नंबर 4 है, मेरा नंबर 22 नंबर की जो वाइब्रेशन है, दुनिया में कहते हैं कि मास्टर नंबर है। 22 नंबर दुनिया को बनाता है, 11, 22 और 33। ये जो 3 नंबर हैं, ये जो है ये मास्टर नंबर्स कहे जाते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 22 है और 33 तो हो नहीं सकती, तो लेकिन कहने का मतलब है ये मास्टर बिल्डर, उसमें से भी 22 नंबर जो है वो मास्टर बिल्डर है, ठीक है, दुनिया का। लेकिन अगर आप इसको टोटल करते हैं, 2 और 2 कितना बनता है? 4। तो मेरे अंदर भी राहु की वाइब्रेशंस है कि नहीं? तो मेरे अंदर दोनों की वाइब्रेशंस है। 2 नंबर किसका होता है? मून का। मून क्या होता है? इमोशनल, मदरली क्वालिटीज़ होती हैं। अब मेरे अंदर मदरली क्वालिटीज़ भी हैं और मेरे अंदर राहु भी है। तो मेरे राहु का क्या मतलब है? राहु के पास क्या है? राहु के पास दिमाग है। अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो क्या मैं आज न्यूमरोलॉजिस्ट होती? मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट होती? मैं क्रिस्टल एंड रुद्राक्ष हीलर होती? और आप मुझे मेरी तरफ देखकर बताइए कि मैं आपको कहीं से भी लगती हूँ कि राहु बहुत डेंजरस होता है? कभी लगता है? यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु जो है, अब जो केतु है उनके पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी में क्या है? दिल है। राहु के पास दिमाग है। तो जिसके पास दिल है उनकी क्वालिटीज़ किससे मिलती जुलती हैं? मून के साथ। मून है नंबर 2, मून है नंबर 2, तो उनकी मून की क्वालिटीज़ और केतु की क्वालिटीज़ आपस में कितनी मिलती जुलती हैं? केतु कैसे ख़राब हो गए बताइए आप? तो मैं आज जो है, यही मेरी रेमेडी है कि प्लीज़ आप किसी भी प्लैनेट से, किसी भी नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि कोई नंबर हमारी अगर कुंडली में ज़्यादा आ गया है, किसी ज़्यादा बैठ गया, क्योंकि बिकॉज़ हम जो वैदिक है ना, उसमें 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो 9 ही प्लैनेट्स को देखते हैं और 9 ही हमारे घर होते हैं। तो हम उस घर में देखते हैं कि अगर हमारे किसी घर में 9 ज़्यादा आ गया है तो हम उसकी रेमेडीज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको पहले, अति हर चीज़ की बुरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उसी तरीके से अगर हमारा 8 ज़्यादा आ गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ये कीजिए कि हमारा शनि स्लो, ठीक है ना, हम उसकी रेमेडीज़ कर लेंगे। और हम शनि देवता जी से कहेंगे कि आप हमारा काम जल्दी कर दीजिए। उसके लिए हमारे पास स्विच वर्ड्स होते हैं, जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स भी हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वैदिक वर्ड बताती हूँ। जैसे आजकल पैसे की ज़रूरत तो हर एक को होती है, तो आपने क्या करना है, हर वक्त एक आप वैदिक मंत्र बोल, श्रीम 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 श्रीम, ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है, तो आप हर वक्त यही बोलते रहे। फिर हमारे एनर्जी सर्कल्स होते हैं, जो हम एनर्जी में, हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, हमारे स्विच फ्रेजेस होते हैं, तो आप इन सब को जो है आप इनको चैंट कर सकते हैं, आप दीवार के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, आप इनको बोल सकते हैं, आप पानी के बीच में बोल सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी तो पानी के अंदर बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ है जिनमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो मेरा जो आज का मकसद आपको, मैं आई एम टेलिंग यू द थर्ड टाइम, कि जो मेरा आज का मकसद है आपको यही बताने का कि जो हमारी मदर्स हैं या हमारी नानी दादी हैं, तो इवन कि मुझे भी बोला गया था कि भाई तेरी वजह से तू मांगलिक है, और मैंने जब मांगलिक है इसलिए वजह से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। तो कहने का मतलब है, तो जब मैंने खुद न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मैंने देखा, अरे मेरे यहाँ पे तो 9 जो है वो ज़्यादा नहीं है, 9 नंबर मंगल का है, तो मेरा तो 9 है ही नहीं है। मेरी डेट तो, जैसे हम जितने भी 19 के बॉर्न है, सेंचुरी के बॉर्न है तो हमारा क्या 1992, इस तरह से हम होगा 1991, 1990, तो 2 बार 9 आया है, तो मंगल तो हुई नहीं मैं, ना मैं मांगलिक हूँ, ना मेरा मंगल ज़्यादा है। अथॉरिटी है, लीडरशिप है, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, क्योंकि मेरे पास दो बार नंबर 2 हैं, मून की क्वालिटीज़ हैं, मदरली क्वालिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, डाउन टू अर्थ हूँ, ऊपर से मेरे को केतु वो जो है 4 नंबर भी है, दिमाग है। तो कहने का था सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर। तो जब मैंने खुद न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मैंने देखा, तो आज की वीडियोस मैंने इसीलिए अपनी मदर्स को और बाकी जिन लोगों को ये डर डाल दिया गया है, केतु है, राहु क्या है, राहु कुछ नहीं है, यू आर ब्लेस्ड कि आपके ऊपर राहु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हो, आप आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है,
समझ रहे हैं आप? राहु जी ने देखो कितना कुछ दिया है आपको। आप किसी से वार्तालाप कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, या आपको लगता है मैं कन्विंसिंग पावर है, मैं किसी को अगर मेरे में ये चीज़ नहीं होती, राहु हूँ ना, अगर मेरे में, तो मैंने इतनी फैमिलीज़ को ठीक किया, बहुत सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ मिलाया है, बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेकर गई हूँ, तो फिर ये चीज़ तो मेरे अंदर होती ही नहीं। जैसे कहते हैं राहु है, बहुत चालाक है ये, पर मेरे अंदर, क्योंकि सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ हैं, तो वो इक्वल हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो मैं यही आपसे कह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी आज की यही रेमेडी है, सोच बदलो। क्यों मैंने अपने चैनल का नाम रखा है सोच बदलो? इसीलिए रखा है कि अपनी सोच को बदलो और आप उस चीज़ों से डरना बंद करो जिसकी वाइब्रेशन आपके फ़ोन नंबर में या आपकी कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ में, DOB में ज़्यादा हैं, तो उनकी रेमेडीज़ कर लीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई रेमेडी चाहिए, या आपको अपनी कुंडली पूछनी है न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, और स्विच वर्ड्स चाहिए, आपको स्विच कोर्स चाहिए, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस, मैम हमें एनर्जी सर्कल दीजिए, हमें स्विच वर्ड्स बताइए, हमें वैदिक स्विच वर्ड बताइए, हमारा टेनेंट है वो निकल नहीं रहा, हमें बहुत तंग कर रहा है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैम हमारे बच्चे का फोकस नहीं बन रहा है, या हमें लक्ष्मी चाहिए, हमारा काम बहुत स्लो चल रहा है, हमारे शनि देवता जी की 7.5 है, तो उसकी थोड़ी छोटी रेमेडीज़ हैं, कोई बड़ी रेमेडीज़ नहीं है। तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी, और वहाँ पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिए, आई विल सी, और आपका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। राधे कृष्णा, राधे राधे।